पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वह था गंदे नाले में एक कुरकुरी और मजबूत लीच को ढूंढना और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही बार में निगल लिया। भले ही वह मेरे गले में पागलों की तरह छटपटा रही थी, मैंने अपनी घृणा को दबाकर उसे नीचे उतार लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कयामत आने वाली है। हर किसी के पास जागृत होने की संभावना है जो उस आखिरी चीज पर निर्भर करती है जो उन्होंने खाई थी। किसी ने मगरमच्छ का अंडा खाया और वह व्हाइट राइस ग्रेन बनकर सब कुछ निगलने लगा। किसी ने तले हुए चिकन विंग्स खाए और फीनिक्स के रक्त की शक्ति पाकर आसमान में उड़ने लगा। लेकिन पिछले जीवन में क्योंकि मैंने चूहे का एक अंडा खाया था, मैं एक चूहा बन गया जिससे हर कोई नफरत करता था और अंत में एक अज्ञात भयानक जीव ने मुझे पैर से कुचल दिया। अब पुनर्जन्म के बाद मुझे इन्फिनिट डिवॉरिंग की शक्ति मिली है। मैं जिस वस्तु को निगलता हूँ वह जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा मुझे मिलेगी और पिछले जीवन की यह जोंक जल्द ही सब कुछ निगल जाने वाली एक विशालकाय शक्ति बनने वाली है। इस समय मैं अपने सामने मौजूद कांच के बक्से को देख रहा हूँ जिसके अंदर एक गहरे लाल रंग की जोंक है। उसका मोटा शरीर लगातार हिल रहा है, बिल्कुल एक लाल मैगट की तरह। निगलने से ही शक्ति मिलेगी तो फिर हिचकिचाहट कैसी? बस करना है। अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर मैंने कांच के बक्से में हाथ डाला। मैंने अपना मन कड़ा किया और उस म्यूटेंट जोंक को बाहर निकालना चाहा, लेकिन उस जोंक ने संघर्ष किया। न केवल वह मेरे हाथ से छूट गई बल्कि उसने मेरी उंगली पर भी काट लिया। बक्से के अंदर का खून और गाढ़ा हो गया। ताजे खून के संपर्क में आते ही वह उत्परिवर्ती जोंक और भी उत्तेजित हो गई। यह देखकर मैं तुरंत क्रोधित हो गया। मैंने तेजी से वार किया और जोंक को पकड़ लिया। फिर एक झटके में उसे सीधे अपने पेट में उतार लिया। बधाई हो मेजबान होस्ट, आपने सफलतापूर्वक उत्परिवर्ती जोंक को निगल लिया है। जीन अनुक्रम जीन सीक्वेंस सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। देखते हैं यह नया अनुक्रम क्या लेकर आता है। अचानक उंगलियों में एक झंझनाहट और सुन्नपन का एहसास हुआ। नीचे देखा तो दंग रह गया। अभी कुछ देर पहले जहां से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया गया था वहां से अनगिनत खून जैसी लाल रेशमी धाराएं निकलने लगी। महज 2 सेकंड में उन्होंने जख्म को पूरी तरह ढक लिया और वहां बिल्कुल नया मांस उगाया। यह तो कटे हुए अंग का दोबारा जीवित होना था। इसके अलावा मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के भीतर एक असीम शक्ति उमड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर ऊर्जा का कभी न खत्म होने वाला स्रोत फूट पड़ा हो। मैं आईने के सामने गया और स्थिर होकर खड़ा हो गया। आईने में खुद को देखकर मैं एक बार फिर सुन्न रह गया। मेरी लंबाई जो पहले लगभग 1.7 मीटर थी अब बढ़कर सीधी 1.9 मीटर हो गई थी। मेरे काले बाल अब लंबी लाल जुल्फों में बदल चुके थे और भूरी आंखों का रंग गहरा लाल हो गया था। गौर से देखने पर उनमें एक अजीब सा सम्मोहन और रहस्यमयी चमक थी। पूरे शरीर की बारीकी से जांच करने के बाद मैंने पाया कि मेरी दाहिनी हथेली के बीचों बीच एक मुंह जैसा छेद बन गया है। वह किसी गहरी खाई की तरह था जिसमें दर्जनों छोटे और नुकीले दांत लगे थे। यह बिल्कुल उस म्यूटेंट एफेड्रा के मुंह जैसा था जिससे मैं पहले टकराया था। यह दुश्मनों का खून सोख सकता था, लेकिन इसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। अभी डार्क डिसऑर्डर शुरू नहीं हुआ है और अगर मैं इस रूप में बाहर गया तो घर से निकलना भी मुमकिन नहीं होगा। जैसे ही यह विचार मन में आया वे लंबे लाल बाल वापस सामान्य हो गए और हथेली वाला वह मुंह भी गायब हो गया। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गजब है। डार्क डिसऑर्डर शुरू होने में अब 2 दिन से भी कम का समय बचा है। मेरे पास अभी भी निगलने 2 मौके और हैं। मुझे इसे जारी रखना होगा। मेरी याददाश्त के अनुसार शहर के एक बड़े रईस के पास एक रेयर केबल रखा है। मुझे याद है कि डार्क डिसऑर्डर फटने के बाद उस दुर्लभ केबल से भी भयानक ऊर्जा निकलने लगी थी। अगर मैं उसे निगल लूं और अपनी जीन संरचना को पुनर्गठित कर लूं तो शायद मैं और भी शक्तिशाली क्षमताएं हासिल कर सकूं। इस अदृश्य अरबपति से मिलना स्पष्ट रूप से असंभव था। अच्छी बात यह थी कि उसकी एक बेटी भी थी और वह भी संयोग से सिगुआ विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। तैयार होने के बाद मैं सीधे स्कूल की ओर निकल पड़ा। जल्द ही मैं स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पार्क में पहुंचा। यान शियाओतियन, इस अरबपति की बेटी की जीवन शैली बहुत ही साधारण थी। अपनी रईस पहचान को छिपाने के लिए वह हर बार स्कूल के बाद यहाँ तक पैदल आती थी और फिर गाड़ी में सवार होकर जाती थी। जब मैं पार्क पहुंचा तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक बेहद खूबसूरत आकृति खड़ी दिखाई दी। उस युवती में एक अलग ही तरह का व्यक्तित्व था जो